सेकंड जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी स्टेज के लिए, कहते हैं व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। अगर आप वर्ड पे गौर करें, रिस्क को असेस करना, गौर करना, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हर इंडस्ट्री मेंटेन करती है, उसके पास होना चाहिए। अब बेसिकली ये एक, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या कोई इंडस्ट्री होती है तो इनिशियल लेवल पे जितने भी इश्यूज हैं, हैजर्ड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके कंट्रोल मेजर्स बताए जाते हैं ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। रिस्क असेसमेंट क्या है? एक ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। कुछ लोग इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं, कुछ वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, कुछ पेंट कर रहे हैं, कुछ एक्सकवेशंस कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। जिस एक्टिविटी पे जो हैजर्ड है वो आपने उस जगह लिख लेना। सेकंड है आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म। देखें कि नुकसान किससे हो सकता है। जो वर्कर हैं, जो इलेक्ट्रिकल के साथ काम कर रहे हैं, करंट उन्हें लग सकता है। जो हाइट पे काम कर रहे हैं, फाल वो हो सकते हैं। जो पेंट के साथ काम कर रहे हैं, इनहेलेशन उन्हें हो सकते हैं। प्रोफेशनल एस्थमा उन्हें हो सकता है। मतलब किससे क्या हैजर्ड हो सकता है। आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। बेसिकली हाउ में ये है कि वो नुकसान किस तरह पहुंचाएगी। फाल पे गिर जाएगा, पेंट के साथ इनहेलेशन हो जाएगी। थर्ड स्टेप होता है रिस्क इवैल्यूएशन। अब जो शख्स पेंट कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है तो उसको कितना रिस्क वो ऑलरेडी फेस कर रहा है, कितना रिस्क है उससे नुकसान पहुंचेगा। इसका फार्मूला है L × S। L स्टैंड फॉर लाइक्लीहुड, चांसेस ऑफ occurring hazard and S severity, how severe the hazard is. फोर्थ स्टेप है इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स। आपने एडिशनल कंट्रोल दे देनी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहा है तो इंसुलेटेड ग्लव्स हो, इंसुलेटेड हेलमेट्स हो, नीचे मैट शीट्स हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के चांसेस कम हो, इक्विपमेंट शट डाउन हो, लोटो हो। स्टेप 5 है रिव्यू एंड मॉनिटर। बेसिकली जब भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है, कोई आपके मैनेजमेंट का मैनेजर चेंज हो जाता है जिसने रिस्क असेसमेंट बनाई थी, नया मैनेजर आता है, या 6 महीनों बाद, साल बाद जो आपका रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंट है उसे दोबारा देखा और रिव्यू किया जाता है। अगर एक्टिविटीज स्कोप चेंज हो गया है तो उसको यूँ मॉडिफाई कर लेते हैं। थर्ड जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है